उज्जवल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम संधि टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले दीर्घ संधि का अध्ययन किया था, उसके बाद गुण संधि का अध्ययन किया था। आज हम कौन सी संधि का अध्ययन करेंगे? वर्धी संधि। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने वर्धी संधि में कुछ पासवर्ड बताया था, आपको याद होंगे, और नहीं होंगे तो हम उसको फिर से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं कौन सी संधि। वृद्धि संधि। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्धी संधि। मैंने आपको बताया हुआ था इसका पासवर्ड जो है 13। क्या है पासवर्ड? 13। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो हम उस सदस्यों को वापस बना लेते हैं, जो हमारे पास सवर के 11 सदस्य हैं, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास 11 सदस्य हैं। इसको हमने दिया था पहला नंबर। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, इसको हमने 2 नंबर दिया था। इसकी बात करते हैं, इसका जो नंबर था 3। ठीक है, सभी को स्पष्ट है? चलो अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वर्धी संधि में क्या होता है। मैंने इसका पासवर्ड बताया हुआ है 13। ठीक है, मतलब क्या निकलता है इसका कि इस घर का मेल इस घर से होगा। पहला और तीसरा परिवार यही है। ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा है कि वर्धी संधि का पासवर्ड मैंने आपको 13 बताया हुआ है। अब हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले घर का मेल किससे होगा? तीसरे घर से। चलो कैसे होता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो प्यारे विद्यार्थियों, पर पहले घर में कौन कौन से सदस्य हैं? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। ठीक है, प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभिक और परिवर्तन। चलो अब हम वर्धी संधि को समझने का प्रयास करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या आ सकता है? छोटे आ या बड़ा आ सकता है। ठीक है, और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण में क्या आ सकता है? ऐ या आई। ऐ या आई आ सकता है। तो परिवर्तन किसमें होगा? आई में। ठीक है, मैंने आपको ये बताया हुआ है वर्धी संधि का पासवर्ड 13 है। किस किस से मेल होता है इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, छोटे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण छोटे आ या बड़ा आ सकता है। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण में आई या आई आ सकते हैं। तो परिवर्तन किसमें होगा? आई में होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। छोटे आ या बड़ा आ के सामने औ या आव आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा? किसमें परिवर्तित होगा? आव में ही परिवर्तन होगा। ठीक है, मैंने आपको वर्धी संधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम, और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। किस किस का मेल होता है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण छोटे आ या बड़ा आ सकता है, और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण ऐ या आई आ जाए तो किस में परिवर्तित होगा? आई में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। छोटे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण छोटे आ या बड़ा आ जाए, या उसके सामने दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण औ या आव आ जाए तो किसमें परिवर्तित होगा? आव में। ठीक है, यहां तक सभी को स्पष्ट है? चलो प्यारे विद्यार्थियों, हम अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखा सदैव या सदा धन एव। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, हम सदैव में कौन सी संधि है, कौन से पासवर्ड है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। जब इसका विकार होगा तो क्या होगा, इस आपस में जुड़ेंगे शब्द तो क्या बनेगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम शब्द के अंतिम वर्डों को मैं निकालने का प्रयास करूंगा तो ये सद धन आ निकलेगा। ठीक है, पीछे कौन सा सदस्य छिपा हुआ है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण बड़ा आ है, दिखाई नहीं देता है क्या? चलो मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं। उसके बाद प्लस
दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है, ऐ, प्लस व को हमें, ये जो वा है इसको हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको जैसा का तैसा लिखना है। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। जब मैंने आपसे यही कहा है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण छोटे आ या बड़ा आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण ऐ या आय आ जाए, तो किस में परिवर्तित होगा, आई में परिवर्तित होगा। तो यहां पर यही होगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण या तो छोटे आ या बड़ा आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या आ जाए, ऐ या आय आ जाए, तो किस में परिवर्तित होगा, आई में परिवर्तित होगा। ठीक है, ये परिवर्तन हुआ। चलो, उसके बाद मैंने आपसे ये बताया हुआ था कि पासवर्ड कैसे लागू होता है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से समझना है इसको। ये जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन से परिवार का सदस्य है, पहले घर का। ठीक है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पहले घर का सदस्य है। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण कौन से घर का सदस्य है, तीसरे घर का। क्या पासवर्ड बना, 13, कौन सी संधि, वर्दी संधि। आया समझ में। चलो, ठीक है, तो हमारा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण बड़ा आ एवं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण ऐ आने से क्या परिवर्तित हुआ, आई में परिवर्तन हुआ। ठीक है, चलो अब हम इन शब्दों को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो, यही बनेगा, बनेगा यही। चलो, इसको भी हम आगे जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सद द के नीचे हलंत लगा है, मतलब अधूरा है, हमें उसके ऊपर मात्रा लगाने की जरूरत है, क्योंकि उसके आगे ऐसा सदस्य लिखा हुआ नहीं आता। जब आप किसी भी, है ना, किसी भी पुस्तक या बुक को पढ़ते हो तो आपको ऐसा शब्द लिखा हुआ मिलता है, क्या शब्द के अंदर, किसी भी वाक्य शब्द के अंदर ऐसा शब्द मिलता है, नहीं। मतलब यह है कि किसी के साथ जुड़ता है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर, ये सदैव है, आई की मात्रा इस पे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, और क्या बना, सदैव। ठीक है, आया समझ में। वर्दी संधि फिर से रिवीजन करवा देता हूं एक बार। चलो, प्यारे विद्यार्थियों, हम संधि, वर्दी संधि का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब छोटे आ या बड़ा आ के सामने ऐ या आय आ जाए तो किसमें परिवर्तित होगा, आई में परिवर्तित होगा। उसके बाद मैंने आपसे ये बताया हुआ है कि छोटे आ या बड़ा आ के सामने औ या आव आ जाए तो किसमें परिवर्तित होगा, आव में परिवर्तित होगा। और मैंने ये आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया हुआ है। ठीक है, और किसी को डाउट है तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते प्यारे विद्यार्थियों, वन प्लस औषधि क्या है, वन प्लस औषधि। ठीक है, अब हम इसको आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या निकलता है, दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या निकलते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या निकलेगा, छोटे आ। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या होगा, औ, आओ, प्लस ये सभी है, उससे हमें कोई छेड़ाखानी नहीं करना है, उसको जैसा का तैसा लिखना है। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे ये बताया हुआ है कि छोटे आ या बड़ा आ के सामने औ या आव आ जाए तो किस में परिवर्तित होगा, आव में। तो यहां पर वही आया है ना, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण या तो छोटे आ या बड़ा आ, तो यहाँ पर छोटे आ है। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण औ या आव आ जाए तो यहाँ पर आव है, तो किसमें परिवर्तित होगा, आव में ही परिवर्तित होगा। ठीक है, चलो अब हम पासवर्ड को समझने का प्रयास कर लेते हैं कि वर्दी संधि में पासवर्ड 13 है, तो क्या पासवर्ड 13 बन रहा है या नहीं, उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, छोटे आ, कौन से परिवार का, पहले परिवार का। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण कौन से परिवार का सदस्य है, तीसरे। क्या पासवर्ड बना, 13 बना। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण छोटे आ है, जो किस परिवार का सदस्य है, पहले घर का। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण आउ है, जो कौन से परिवार का सदस्य है, तीसरे परिवार का। क्या पासवर्ड बना, 13, कौन सी संधि, वर्दी संधि। ठीक है, चलो पासवर्ड का काम हो गया। अब हम ये जानते हैं कि इन दोनों से क्या परिवर्तन होगा, आओ में परिवर्तित होगा। ठीक है, औ आओ, तो ये आओ में परिवर्तन हुआ। अब हमें इनसे और इनसे कोई काम नहीं, इनसे जो मिलना था, जो बनना था वो बना दिए। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब प्यारे विद्यार्थियों, जब आप किसी भी पुस्तक का पढ़ते हैं तो आपको ये औ सदस्य किसी शब्द के मध्य में लिखा हुआ दिखाई देता है क्या? नहीं। आव का मतलब होता है कि वो किसी न किसी शब्द के ऊपर मात्रा लगी होती है। अलग से ऐसा शब्द लिखा हुआ नहीं मिलता है। ठीक है? चलो, अब हम इस शब्दों को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं। यही बनेगा वनौषधि। आया समझ में? तो ये है वर्धी संधि। समझ में आया? चलो, इसको मिटा देता हूं मैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये पहचान होती है ना? जैसे हम बात करते हैं सदैव, वनौषधि, है ना? एक एक, तथैव, उसके बाद लोकेशना, धनेसी, ठीक है? ये जो इस प्रकार के सदस्य हैं, ठीक है? मतलब इनमें आपको क्या पहचान दिख रही है? ये जो सदस्य लिखे हैं सदैव, वनौषधि, एक-एक, तथैव, लोकेशना, धनेसी, इन सभी शब्दों के ऊपर आपको 2 मात्रा दिखाई दे रही है। सभी को स्पष्ट है? वर्धी संधि में हमने यही पढ़ा है कि छोटे आ या बड़ा आ के सामने आई या आय आ जाए तो किसमें परिवर्तित होगा? आई में। ठीक, उसके बाद मैंने आपसे ये बताया हुआ है कि छोटे आ या बड़ा आ के सामने औ या आव आ जाए तो आव में परिवर्तित होगा। ठीक है? अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। महोत्सव, है ना? महो सद, 2 मात्रा आएगी इस पे। इसके बाद और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। लोकेशना हो गया ना? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मतैक्य। ठीक है? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इन सभी शब्दों के ऊपर आपको 2 मात्रा दिखाई दे रही है। सदैव में देखिए, वनौषधि में देखिए, एक-एक में देखिए, ठीक है? तथैव, लोकेशना, धनेसी, महोषध, मतैक्य, इन सभी शब्दों के ऊपर 2 मात्रा दिखाई देती है। अगर आपको किसी शब्द के ऊपर 2 मात्रा दिखाई दे तो आप कौन सी संधि लगाओगे? वर्धी संधि। ठीक है? आया समझ में? प्यारे विद्यार्थियों, वर्धी संधि में जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं, है ना? जो भी उदाहरण आते हैं उसमें 2 मात्रा मिलेगी आपको, उसके बगैर नहीं आएगा। ठीक है? कोई शब्द अगर वर्धी संधि से पूछा जाता है तो उसमें 2 मात्रा आपको मिलेगी। ठीक है? आया समझ में? तो वर्धी संधि के बारे में आज हमने अध्ययन किया हुआ है। वर्धी संधि में क्या होता है हम उसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण छोटे आ या बड़ा आ जाए, दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण आई या आय आ जाए तो आय में परिवर्तित होता है। छोटे आ या बड़ा आ के सामने औ या आव आ जाए तो आव में परिवर्तित होता है। ठीक है? ये एग्जाम्पल से सभी सभी जो उदाहरण है उसमें 2 मात्रा है। आया समझ में? चलो, आज के लिए इतना। वर्धी संधि आपको समझ में आ गया होगा। कल से हम पढ़ेंगे यन संधि, अयादि संधि, और ये दो ही संधि बची हुई है स्वर संधि की। ठीक है? तो कल हम पढ़ेंगे उनके बारे में। आज के लिए इतना। वर्धी संधि आपको समझ में आ गया होगा। जिन शब्दों के ऊपर आपको 2 मात्रा दिखाई दे, आपको उसको क्या बनाना है? कौन सी संधि? वर्धी संधि। ठीक है? प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छी लगती है, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है? चलो, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।